बड़ी खबर के साथ देश भर में आपको बता दें कि धूमधाम के साथ देश का संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच एलजी मनोज सिन्हा ने संविधान के पालन की शपथ दिलाई है। छात्रों व अधिकारियों ने राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया है। एलजी बोले, हर कार्य संविधान की मर्यादा में रहकर करें। संविधान दिवस आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दरअसल 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक तौर पर भारत के संविधान को अपनाया था, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। यही वजह है कि इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है और देश भर के सरकारी विभागों और स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। संविधान दिवस पर जम्मू कश्मीर में प्रमुख कार्यक्रम आज जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मौजूद सरकारी विभागों के अधिकारियों, शिक्षण संस्थानों से आए स्टूडेंट्स और अन्य लोगों को उपराज्यपाल ने संविधान का पालन करने की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आजादी के बाद हमको दूसरों को लिखे संविधान पर नहीं चलना चाहिए। इस बीच और यही कारण है कि हमें अपना संविधान का पवित्र ग्रंथ आज ही के दिन मिला था। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जो भी कार्य करते हैं वह संविधान के दायरे में रहकर ही करें। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत सरकार से बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है, तभी जम्मू कश्मीर का काम चलता है। सारा पैसा तो भारत सरकार से आता रहा है, लेकिन देश की संसद को पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इसके जांचने का अधिकार नहीं था। एक विडंबना ही थी, मैं मानता हूँ। गणतंत्र बनने के बाद भी भारत के इस हिस्से में लोकतांत्रिक मूल्यों की आड़ लेकर ऐसे अनेक कानून थे, ऐसे कानून बनाए गए थे जो अलगाववादी तत्व अपनी जड़ें जमाने में जिनके कारण यहाँ कामयाब हुए। मैं आप सबको एक छोटा किस्सा बताना चाहता हूँ। जब कार्यक्रम था तो मैं देख रहा था पार्लियामेंट की डिबेट। 1965 में आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने अनेक जम्मू कश्मीर वासियों पर यातनाएं दी थी। प्रभावित परिवारों को 120 रुपए प्रति परिवार की मदद दी गई, लेकिन जो लोग यहां से चले गए थे पाकिस्तान, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर के आए थे, 1968 में उन्हें 600 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता देने का फैसला यहाँ किया गया। यानी जो जम्मू कश्मीर वासी देश के प्रति वफादार था उसे सजा देने का इंतजाम था, और जो गद्दार था उसे पुरस्कृत किया जाता था। यह तथ्य देश की संसद के सामने 30 अगस्त 1968 को एक बड़े नामचीन संसद सदस्य ने रखा और इस सच को उजागर किया। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि अलगाववादियों को पुरस्कृत करने और देशभक्तों को प्रताड़ित करने की प्रथा भारत के संविधान ने ही यहाँ बंद करा दी है। यहाँ 32 तहसीलें हुआ करती थी, तहसीलदार 75 थे। अनेक आईएएस और आईपीएस की सिफारिश ऐसे लोगों की गई। एक वाकया में देख रहा था, 70 के दशक की बात है, एक अभियुक्त आईएएस ऑफिसर बन गया। यही नहीं, मैट्रिक पास लोग भी आईएएस और आईपीएस बन जाते थे। मेहनती, पढ़े लिखे, टैलेंटेड लोग जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, वो राह देखते रह गए। आए दिन कहते थे कि साहब बदला क्या। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को पूरी तरह लागू करके आज जम्मू कश्मीर में ये सुनिश्चित हुआ है कि मेरिट के आधार पर ही यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। अब किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। देश की संसद ने सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों से वंचित नहीं रह सकता है। मित्रों, कभी कभी राष्ट्र के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब नागरिक स्पष्ट रूप से अपनी क्षमता को पहचानना शुरू कर देता है। उस स्थिति में सामूहिक शक्ति के द्वारा राष्ट्र स्वयं के लिए एक मौलिक मार्ग तैयार करता है। वो किसी और की बनाई हुई राह पर चलने से भी इनकार कर देता है। उस समय 76 वर्ष पूर्व भारत के जीवन में ऐसा ही अलौकिक क्षण आया था, और जैसा भी हम सब ने पढ़ा, 26 नवंबर 1949 को
संविधान सभा के द्वारा देश के पवित्र ग्रंथ संविधान को हम सब ने अंगीकार किया। वह शनिवार का ही दिन था। सुबह 10 बजे सभी सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इकट्ठा हुए थे। अब उसे बहुत लोग सेंट्रल हॉल कहते हैं, पुरानी पार्लियामेंट का। 10:05 पर संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक पत्र निकाला। वह पत्र सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी का था। सच्चिदानंद सिन्हा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखकर सभी सदस्यों को एक संदेश दिया था। उस संदेश में उन्होंने कहा था कि दुनिया में कुछ भी ऐसा निर्मित नहीं किया जा सका है जो सबको प्रसन्न कर सके, लेकिन संविधान निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। तमाम विविधताओं, विशाल क्षेत्र के बावजूद इस विधान के द्वारा सभी के हितों का ध्यान रखते हुए एकता तथा परिपूर्णता को जमीन पर उतारने का काम किया गया है। मैं सच्चिदानंद सिन्हा जी की 2 आखिरी लाइनें 10 की 10 आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। संविधान सभा का सबसे प्राचीन सदस्य होने के नाते मैं उस करुणामयी भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आपका यह श्रम पूर्ण सफलता से सुशोभित हो और भारत की प्राचीन ऐतिहासिक भूमि राष्ट्रों में पुनः महान तथा यशपूर्ण स्थान ग्रहण करे। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी के शब्द अंतस को छूने वाले हैं। हमारे नीति निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इस विशाल राष्ट्र की भविष्य यात्रा के लिए एक नया मार्ग